भैया आज आप एज अ फाउंडर हम्म। आपने 3-4 सालों में अपने कल्चर के बारे में क्या सीखा इन स्टार्टअप, कैसा कल्चर रहना चाहिए, और लर्निंग भी बताओ कल्चर के ऊपर। ओके, तो जो मैंने सीखा वो मैं बता देता हूँ, जो मेरी छोटी सी समझ को 4-5 साल में समझ आया। एंड इट मे बी द परफेक्ट जो मुझे समझ आया हो, एंड बहुत कुछ समझ आना अभी बाकी भी है। सो यार, कल्चर मेरे को ना, एक कल्चर को मैं हमेशा एक सिस्टम या इकोसिस्टम की तरह देखता हूँ। मतलब सिस्टम हो गया, इकोसिस्टम हो गया, दैट गिव्स एन आउटपुट, कि कुछ ना कुछ उसकी आउटपुट रहती है हर एक कल्चर की। जैसे एक सिस्टम की आउटपुट रहती है, कोई भी एक सिस्टम आप लगा सकते हो। यूनिवर्सिटी रन करती है, वो भी एक सिस्टम है। अगर आप एक पंचायत है, वो भी एक सिस्टम है। या फिर आपकी गाड़ी है, वो भी एक सिस्टम है। तो बहुत सारी चीज़ें जब अरेंज्ड होती हैं टू एक्ट इन अ सर्टन वे, दे गिव सम आउटपुट। तो मेरे को जो कल्चर का मीनिंग समझ आया है अभी तक, आई डोंट नो विच एंगल से लग के समझ आया है, बट कल्चर इज अ सिस्टम जो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा। अगर अच्छा कल्चर होगा तो अच्छी आउटपुट जो आपको अच्छी लगती है वो आएगी। अगर अच्छा कल्चर नहीं है तो आउटपुट कुछ ऐसी आएगी जो आप इम्प्रूव करना चाहोगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कल्चर को। हमेशा मैं बच्चों को समझाता हूँ, जब भी हमारी टीम में ऑन बोर्डिंग हम करते हैं नए लोगों की, तो उनको मैं दो चीज़ें देता हूँ कि एक अच्छा कॉलेज है, लेट्स से कि SRCC हम लगा लेते हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग हैं, तो ये भी एक कॉलेज है। उसके अलावा कोई एक और ऑफ कैंपस का आप कॉलेज लगा लो जिसको लोग इतना अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ सबसे कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि सेम बिल्डिंग, सेम सिलेबस, बट डिफरेंट लोगों के लिए वो डिफरेंट फेमस है, डिफरेंट आउटपुट्स हैं। एंड क्यों एक कॉलेज के लिए लोग मरते हैं, दूसरे में जस्ट एडमिशन हो जाता है। दे थिंक कि यार, मैं नाम नहीं लिख रहा किसी भी कॉलेज का क्योंकि कल को फिर बच्चे सोचेंगे कि हमारे कॉलेज को ये बोल दिया, बट इट कैन बी एनी XYZ कॉलेज, उसमें लोग जाना भी पसंद नहीं करते। सो मैं इस पर कई बार सोच रहा था, 3-4 साल सिंस मैं बहुत सारे बच्चों को इस कॉलेज में भी जानता हूँ, इसमें भी जानता हूँ, एडमिशन लेने में भी हेल्प की। हर एक कॉलेज में बच्चे गए, तो वहाँ से जो मुझे समझ आया, SRCC के एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि एक 3 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 3 साल का यहाँ है, 3 साल का बच्चा यहाँ भी पढ़ाई कर रहा है। 1 2 3 भाई, चलो। अब यहाँ से जो मेरे को समझ आता है कि जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब फर्स्ट ईयर के नए बच्चे आएंगे कॉलेज के अंदर, तो सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है या फिर कल्चर एक ऐसा बना हुआ है थ्रू सोसाइटीज़। यहाँ पे सोसाइटीज़ भी हैं, सोसाइटीज़ नहीं भी हैं तो बच्चे PG में साथ रहते हैं, या फिर किसी ना किसी वजह से अपने सीनियर्स से वो इंटरेक्ट करते ही हैं। डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। तो ये जब पहली बार अंदर आते हैं तो दे टेल अबाउट, बातों बातों में, जानबूझ के इंटेंशनली नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अगर सोसाइटीज़ में है तो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएंगी कि भाई तू स्पॉन्सर्स ले आ, तू ये कर ले, तू वो कर ले। यहाँ पे माहौल देखेंगे तो बातें ऐसी हो रही होंगी कि इतने की प्लेसमेंट, ये स्टार्टअप, ये एग्ज़ाम करना है, वो करना है। एंड सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज्ड होंगी। एंड यहाँ पे एक जो है पुल इफेक्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर वालों की तरफ से कि भाई ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने की थी, तुम लोग को भी करनी है, एंड XYZ चीज़ें, बहुत सारा पुल इफेक्ट मिलेगा जिसमें वो लोग फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के। उनको एक अनडिक्लेयर्ड मेंटोरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी वहाँ से। एंड कुछ कुछ पर्सनली ज़्यादा कनेक्टेड हो गए तो लोग डायरेक्ट भी उनको बताना चालू कर देते हैं कि तू एक अनपेड इंटर्नशिप कर ले, तू यहाँ से पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ये एक इफेक्ट यहाँ से मिलता है। उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे, अब थर्ड ईयर के बच्चे जो हैं वो प्लेसमेंट्स वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, अपने करियर में XYZ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है प्लेसमेंट, हो सकता है स्टार्टअप, हो सकता है कोई बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये लोग फिर सेकेंड ईयर वाले साथ साथ इनसे कनेक्टेड होते हैं कि भैया अब हमारा सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग थर्ड ईयर के अंदर क्या करें, कैसे थर्ड ईयर को लें। ये तो एक ऐसा ईयर होने वाला है जिसके बाद हम लोग कॉलेज से निकल जाएंगे। कॉलेज जो है हमारी लाइफ में एक क्रिटिकल ईयर है। तो यहाँ से फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अनडिक्लेयर्ड या फिर डिक्लेयर्ड, इनको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस देना जो है वो स्टार्ट कर देंगे।
उसके बाद कुछ लोग ऑलरेडी अच्छी जगह में जा रखे होंगे, लेट्स से कि प्राइवेट कंपनीज या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप, जो भी है, अलग अलग जगह जा रखे होंगे। जब ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पास आउट होंगे तो ये लोग पास आउट होने के बाद किसी न किसी कंपनी में जाएंगे या फिर इनके सीनियर्स ऑलरेडी गए होंगे, वो इनसे कनेक्टेड होंगे तो वो इनके रेफरल्स भी लगाएंगे, वो इनको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पहुंचना है, उन सारी चीज़ों से ना यूज टू करवा देंगे, क्योंकि इनके लिए कुछ नई नहीं होंगी वो चीज़ें, बार बार वो सुन रहे होंगे साल में कई बार वो चीज़ें। एंड सिंस यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिली, तो लेट्स से हम यही सुनते हैं कि यहाँ पे 50 लाख जो भी है, मतलब कितना भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट नंबर, बट अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं। तो होता क्या है कि जो नया टैलेंट आने वाला होता है वो भी यहाँ पे मेहनती टॉपर बच्चे जो हैं वो आते हैं। फिर मेहनती तो हो सकता है ना भी पहुँच पाए, कुछ वहाँ भी जाते हैं मेहनती, ऐसा नहीं है, बट जो क्राउड यहाँ पे आता है वो पहले से ही थोड़ा सा सीरियस क्राउड होता है। एंड ओवरऑल ये एक सिस्टम जनरेट हो गया जिसमें यहाँ से भी अच्छे लोग एंटर कर रहे हैं, अंदर भी अच्छे लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी गाइडेंस, अच्छे मौके मिल रहे हैं। एंड ओवरऑल फिर जो किसी को हायरिंग करनी है, कंपनीज हो गई या कोई भी चीज़ें हो गई, उनको यहाँ पे एक बना बनाया जो है लोगों का पुल मिल रहा है, वो सीधा ही यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर वो 50 लोगों को छानते हैं तो उनके काम के 10 निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर बड़ी कंपनीज भी आई तो उनको ये पता है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा दिन लगाने पड़ेंगे हायरिंग करने पे, एंड 100-200 लोगों को छानेंगे तो एक शायद काम का मिल जाए, एंड दैट ऑल्सो नॉट श्योर। क्योंकि ये बच्चे ना अभी भी हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स हो गए, उनके लिए कॉल आते रहते हैं, इनके बड़े बड़े इवेंट करवाते हैं, कभी नितिन गडकरी जी को बुला लिया, कभी जो इंडिया टीवी के जो रजत जी हैं उनको बुला लिया, लास्ट कुछ चीज़ें याद है मेरे को। एंड एक बार अगर बन जाता है ना माहौल या क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, बन जाती है कि इनकी सोसाइटी की ये क्रेडिबिलिटी है, तो बस इनको रिपीट करना है इनके जूनियर्स को बार बार आकर के, और कुछ नहीं करना होता। तो ये वाला मेरे को यहाँ से एक कल्चर का एग्जाम्पल समझ आता है कि ये कल्चर सेटअप हो रखा है। अच्छा, वहीं पे यहाँ पे क्या होगा कि ये सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वालों को बोलेंगे भाई क्या, मतलब फर्स्ट ईयर वाले जाएंगे, भैया क्या करना है, अरे भाई कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होता, इस कॉलेज में कुछ नहीं है, ये वो, मतलब शुरू में एंटर करते ही दे विल गिव जस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग कि कहाँ आ गए यार, क्योंकि इनको थर्ड ईयर वालों से वही मिला होगा अपने टाइम पे। ठीक है, जो मैं देखता हूँ DU में कि कुछ कॉलेज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम है। अगर ये वाली चीज़ें ही थोड़ी सी इधर वाली चीज़ें हो जाए तो पढ़ाई आई थिंक यहाँ भी वैसी होती होगी, यहाँ भी वैसी होती होगी, बट एक कल्चर बना हुआ होगा कि क्या क्लासेस आएंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे, एंड नए बच्चे आएंगे वो वही बोलेंगे यार सेकेंड ईयर वाले नहीं जा रहे। अगर कोई जा भी रहा होगा तो उसको बोला जाएगा अभी चिंटू क्या कर रहा है, तू क्लासेस ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो यहाँ से लोग उल्टा करना चालू कर देंगे कि कुछ है ही नहीं, तो इनको भी लगेगा सेकेंड ईयर में जस्ट पास आउट होके आ जाएंगे। एंड अगर बहुत ज़्यादा दिन एक ही स्टेट में लोग रह लेते हैं ना कि कुछ है ही नहीं वाली में, तो सेम नए बच्चों को भी जब आएंगे, एक्चुअली जो टॉपर्स थे वो यहाँ गए, ठीक है, मेहनती होंगे बट गलती से मार्क्स नहीं आए होंगे, वो इस सिस्टम में एंटर करेंगे। इस सिस्टम में कम अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनाने में टाइम लगता है और क्रेडिबिलिटी नहीं बनी होगी अभी तक। अगर इतनी जल्दी क्रेडिबिलिटी बन जाती तो DU में 70 कॉलेज है, सबकी सेम होती ना, तो यहाँ पे नहीं एफर्ट्स हुए होंगे। फिर थर्ड ईयर वालों के आगे जाकर के अच्छी प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत कम लोगों की हुई होंगी, गलती से एक आधे की हुई होगी, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को उधर भी पुल नहीं कर पाएगा जो यहाँ पे पुल कर पा रहा था। सो दैट इज़ अ सिस्टम, जो एक कल्चर बना हुआ है वो वैसा ही कल्चर बना हुआ है, एंड यही डिराइव करता है आउटपुट को। तो एक एग्जाम्पल तो मेरे को यहाँ से कल्चर का मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे से समझ आता है, जिसको मैं स्टार्टअप में आते ही बताता हूँ कि भाई अपने को ये वाला कल्चर नहीं बनाना है, क्योंकि सिंस इंटर्न्स या फिर बहुत रिसेंटली पास आउट बच्चे आते हैं, तो आई ट्राई टू रिलेट देम विद दीज टाइप ऑफ कॉलेज वाले एग्जाम्पल्स। तो यहाँ से मैं उनको बोलता हूँ भाई अपने को ये वाला इनोवेटिव, फुल फ्लैश, आउटपुट वाला और मेहनत वाला कल्चर बना करके चलना है, नोट वो वाला कि एक बंदा, मतलब मैं एग्जांपल भी दूंगा अपने स्टार्टअप में क्या हुआ था इस चीज़ का। वंस आई हायर्ड ए स्टूडेंट फ्रॉम ए कॉलेज, तो हाँ कल्चर के बारे में एक बात बता देता हूँ कि कल्चर
सेट करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनिशियल स्टेप्स, क्योंकि जब कहाँ से सेटअप होगा कल्चर, जब फर्स्ट टाइम द डूअर इज डूइंग द थिंग, जब पहली बार कोई कॉलेज एस्टेब्लिश हो रहा होगा उस टाइम पे क्या मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज एंड किस टाइप से सेटअप हो रहा होगा, अगर कॉलेज के एग्जांपल से रखें, प्लस कांस्टेंट एफर्ट्स। ये नहीं है कि एक बार अच्छा बन गई वो चीज़ अच्छी रहने वाली है हमेशा के लिए, नहीं, कांस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। द पर्सन्स हु विल कम देयर, द पर्सन्स हु विल बी नेक्स्ट आफ्टर यू, द कल्चर ऑफ आर्मी इज कंसिडर्ड मोर एक्टिव देन एज द कल्चर ऑफ एनी गवर्नमेंट सिविल ऑर्गेनाइजेशन। उसका भी सेम रीज़न है। उसका रीज़न जब मैं सोच रहा था तो मेरे को दिमाग में आया कि लेट्स से कि यहाँ पे अगर 1 2 3 4 8 लोग हैं एंड ये 2 लोग यहाँ से मान लो रिटायर भी होते हैं एंड हर साल 2 लोग नए यहाँ पे हम लोग रिक्रूट करते हैं इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर देन आर्म फोर्सेस, तो क्या होगा, ये लोग तो रिटायर होके चलो चले गए, तभी नए लोग आ रहे हैं, इनको तो एक्टिव होना चाहिए वहाँ पे। शुरू में वो बहुत एक्टिव होंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, सिविल में भी है, आर्म फोर्सेस में भी है। बट जो कल्चर है ना यहाँ का, तो वो क्या होता है कि वो 1-1.5 साल तो फुल एक्टिव रहेंगे, बट उनके फिर जब वहाँ जाएंगे तो उनके सीनियर्स होंगे, उनके कलीग्स होंगे एंड दे माइट बी एज इनोवेटिव एज यू आर, बट वो थोड़े दिन इनोवेशन करेंगे तो उनके कलीग समझाने लग जाएंगे भाई ज़्यादा काम मत करा, अगर ज़्यादा काम मिलने लग जाएगा, अगर तू जल्दी करेगा तो तेरे को और काम दे देंगे, तेरे को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे। ये लोग ऑलरेडी मे बी ब्राइब्स लेते हों, रिश्वत लेते हों एंड दे माइट बी वेरी ऑनेस्ट एट द इनिशियल पॉइंट, बट शुरू में नहीं लेंगे वो 1.5-2 साल, वो मना करेंगे, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है ह्यूमंस के अंदर, वी लर्न वेरी मच बाय आवर सराउंडिंग्स एंड कुछ गलत ना सीखने के लिए यू हैव टू बी एक्टिवली अवेयर ऑफ दैट थिंग कि मैं गलत नहीं सीख रहा हूँ। एट द टाइम जब आपने वो अपनी एक्टिव अवेयरनेस खो दी, देन यू माइट गो इनटू द बैड थिंग्स। कई दिनों बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार तू तो वही बन गया जो तेरे को नहीं बनना था, क्योंकि अगर 2 साल तक सेम गलत चीज़ों के अंदर आप रह रहे हो, क्योंकि 9 to 5 ड्यूटी होती है एंड एवरीवन इज डूइंग दैट, दे विल गिव यू द वेरी गुड एग्जांपल्स टू डू द रॉन्ग थिंग्स, कि बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, ये लोग भी ऐसे ही कमाते हैं, वो भी ऐसे ही कमाते हैं। एंड वेरी फैंटेस्टिक थिंग मैं आपको बताऊँ तो, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वहाँ पे पुलिस वाले भी रहते हैं, दोस्त जिनको लोग थोड़ा अच्छा नहीं समझते एंड मैं बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करता हूँ उनसे, हो गया ये CGL के थ्रू जो लोग लगते हैं, तो मैं उन चीज़ों में यही देखता हूँ कि वो लोग किस वे में सोच रहे हैं आज एंड धीरे धीरे उनकी सोच में क्या चेंज आता है। तो अगर वो एक्टिवली अवेयर नहीं है तो 2-3 साल बाद क्या होगा कि दे विल बी नेक्स्ट पर्सन हेयर एंड वो उस सिस्टम में ढल चुके होंगे एंड दे वुड बी रेडी टू वेलकम द अदर पीपल कि आ जाओ अब तुम्हें भी इसी सिस्टम में डालेंगे, ज़्यादा इनोवेशन की बात मत करो, ज़्यादा तोपचंद मत बनो। वो सेंटेंस भी कुछ ऐसे ही यूज़ करते हो वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि सिस्टम चलो हो गया ख़राब, सो हाउ कैन वी चेंज सिस्टम। तो उसी में मैंने वो एग्जाम्पल जो इंटर्न वाला था ना, तो वी हायर्ड वन इंटर्न, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वो वाली चीज़ मैंने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस की है। वी हायर्ड हिम। उससे पहले ना मतलब इट वाज वेरी ओपन सिस्टम इन आवर टीम कि हम जो है किसी इंटर्न को कुछ नहीं बोलेंगे, सामने ही खाने पीने की भी चीज़ें रखी हैं एंड लैपटॉप्स ये वो, एंड काम के लिए भी कभी नहीं बोलते थे, जस्ट फॉर द ईमानदारी कि हाँ भैया आज 4 बजे तक क्लास है तो आज मत आओ, कल आ जाना। तो व्हाट आई नोटिस्ड कि वो एक बंदा धीरे धीरे क्या करने लग गया, झूठ बोलने लग गया। उसको किसी काम के लिए भेजें तो ही वुड से कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आज ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो शुरू में उसने 1-2 बार किया तो मैंने पकड़ के समझा दिया कि कोई नहीं, बच्चा है, समझ जाएगा। बट आदत इतनी जल्दी नहीं समझ आती लोगों को, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आती है। एंड जो कॉलेज में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो कॉलेज इज़ ऑल्सो ए लाइफ, जो कि 2.5 दिन चल रहे हैं अभी आप लोगों के कॉलेज वाले। तो धीरे धीरे दूसरे इंटर्न्स भी उसको देख के ना, या फिर वो उनसे भी यही बुलवाने लग गया, लेट्स से कि मैं उसको भेजता कहीं दूसरे के साथ, तो अब वो सामने में बैठा है, कोई नहीं तो सर को ये बोल दे सर को, आज नहीं हो सकता कल होगा। तो जो हमारा 1 दिन का काम था वो 3 दिन में होने लग गया एंड दूसरे लोग भी वही चीज़ रिपीट करने लग गए, इंडिविजुअली भी साथ में भी। एंड धीरे धीरे इतना लेजी कल्चर आ गया, मैं डेली सोचूं कि यार ये काम तो पहले इतना जल्दी हो जाता, 10 मिनट का काम है, मैं ऐसे कर सकता था, किसी और को लगाऊंगा वो ऐसे कर सकता है। तो
यहाँ पे चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई एंड धीरे 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 5 लोग थे, पाँचों के पाँचों एक जैसे हो गए। क्योंकि जब भाई तू मेरा दोस्त नहीं है, तू ये नहीं बोलेगा, कलीग्स में भी ऐसे ही होता है, यू डू सीनियर्स से थोड़ा लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब सेम डेस्क पे बैठ के काम करना होता है तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो आपको माननी पड़ेगी उनकी। सो हाउ आई चेंज द सिस्टम, दैट आई चेंज द पीपल, दैट इज़ ओनली द सोल्यूशन व्हाट आई फाउंड। क्योंकि अगर आप 6 बार समझा सकते हो, 10 बार समझा सकते हो, उसके बाद आई कंसल्टेड विद मैनी पीपल एंड आई थॉट कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वी वर गेटिंग वेरी लेट इन द थिंग्स एंड खुद को भी टेंशन होती थी। सो मैंने कहीं पढ़ा भी है, कहीं सुना भी है, खुद भी ट्राई किया। या तो आप बहुत अच्छे से समझा दो, अगर बहुत अच्छे से भी कोई नहीं समझता है तो 2-3 बार बहुत अच्छे से समझा दो। आफ्टर दैट यू विल हैव टू चेंज द पीपल इन द सिस्टम। अब पीपल इन द सिस्टम आर वेरी इजी टू चेंज इन एन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम्स इतने इनएफिशिएंट हैं, वाई? They can't be changed easily. Permanent tenure. या क्योंकि जो लोग हैं ना उस पाइपलाइन में जो फंस गए यहाँ पे, वो 60 साल तक फंसे ही रहने वाले हैं अभी, एज ऑफ 60। क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट एक ही साथ बोलेगी आज सारे दिल्ली पुलिस को हटा दिया हमने, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड वो सिस्टम फिर ऐसे ही चलते रहेगा और अपनी एफिशिएंसी और ज़्यादा रिड्यूस करते रहेगा। प्लस मैंने एफिशिएंट सिस्टम्स के बारे में जो पढ़ा है, या मैंने एफिशिएंट सिस्टम के अंदर जो वर्क करा है, वहाँ पे एक और चीज़ मेरे को जो है काफ़ी पसंद आई हर्ष, या फिर कैसे होता है सिस्टम एफिशिएंट, वो जो मेरे को लगा, इंटरेस्ट के हिसाब से अगर लोग काम करेंगे तो जो है सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट हो सकता है। बट इफ़ वी कंपेयर टू कॉरपोरेट्स और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर जो लोग जाते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दे डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। बिकॉज मुझे नहीं लगता किसी का भी इंटरेस्ट बिल्स अपलोड करना हो सकता है, दिन भर तेरे को बिल अपलोड करने हैं लाइफ टाइम जस्ट कंप्यूटर में, हो सकता है फॉर अ पर्सन जिसको, मतलब इफ आई से फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड और समवन दोज हु आर इन डायर नीड ऑफ मनी। बट इफ व्हाट आई से देम, दे आर द ओवर क्वालिफाइड पीपल जो अभी उस सिस्टम में जाके उसको और स्लो कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट जॉब के लिए, अपने घर वालों के लिए, या फिर समाज में दिखाने के लिए, बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए, कुछ और नहीं पता इसलिए वहाँ चले जाते हैं। एंड दे मेक द सिस्टम मोर इनएफिशिएंट, एंड अगर वो पब्लिक डीलिंग में है तो दे मेक द सिस्टम मोर करप्ट ऑल्सो, बिकॉज दे हैव एस्पिरेशंस वेरी हाई एस्पिरेशंस, बट उन एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग उनको काम तो मिलता नहीं है। देन एक ईगो मुझे जो फील हुई वो लोगों के अंदर अराइज हो जाती है कि चलो यार ये वाली चीज़ तो नहीं हो रही है, एटलीस्ट मैं माया से अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूँ। एंड इफ लेट्स से एनी ऑफ देयर फ्रेंड्स इज डूइंग व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग एंड मेकिंग मनी एंड समथिंग लाइक दैट, then we are humans and humans try to equate in social and financial conditions to their peers. तो वो उनको करने के लिए वहाँ पे थोड़ी सी ब्राइब में घुस जाते हैं, फिर थोड़ी ज़्यादा घुस जाते हैं, और फिर और ज़्यादा घुस जाते हैं। एंड इवेंचुअली जब तक वो एक्टिव अवेयर शायद होते ही नहीं, उससे पहले पकड़े जाते हैं, या फिर इतना गंदा काम कर चुके होते हैं कि अब एक्टिव अवेयर होने का टाइम भी नहीं बचता कि अब इतनी चीज़ें कर दी तो अब करते ही रहो वाली चीज़ है। सो ये मुझे कल्चर से चीज़ें समझ आई हैं। एक एरिया के कल्चर की अगर हम बात करेंगे, लेट्स से ऑफ मतलब कल्चर एक टीम का भी हो सकता है, कल्चर एक एरिया का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। इंडिया में हम बोलते हैं कि कल्चर चेंजेज हो इन एवरी किलोमीटर्स, थोड़े से किलोमीटर्स में ही कल्चर चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है। दैट्स द वेरी ट्रू थिंग अबाउट इंडिया, अगर हम उस वे में कल्चर को देखेंगे। हाँ, मतलब अगर तुम एक गाड़ी लेके निकलोगे तो 15-20 किलोमीटर में ही भाषा के एक्सेंट में चेंज आ जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो ए कल्चर। तो अगर एरिया के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, तो मेरे को जो कल्चर समझ आया, सर बीच में कैमरा बंद हो गया था, SD कार्ड फुल हो गया था, तो हम एरिया के कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरे को जो एरिया के कल्चर से समझ आता है, जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, उसके अंदर मेरे को ये समझ आया है कि किसी एरिया का कल्चर जो है बहुत सारी चीज़ों से बनता है। लेट्स से कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, या फिर जियोग्राफी ऑफ दैट एरिया, तो उन सारी चीज़ों से ना टाइम टू टाइम पे चेंज भी होते रहता है। लेट्स से कि आज एक वे में लोग जी रहे हैं, एंड कल एक नेचुरल पेंडेमिक होता है, या फिर कोई वॉर होता है, उसके बाद आफ्टर दैट इवेंट आई विल से दैट ए ग्रेट इवेंट मतलब इन वे ऑफ इम्पैक्ट ऑफ दैट इवेंट,
फिर लोगों को एक नया कल्चर जो है उसमें जीना चालू कर देते हैं। एंड एज वी कैन सी कि एरिया का जो कल्चर है या फिर किसी भी जगह का कल्चर या टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो कल्चर में चेंज लाने के लिए ना एक इनर्शिया, मतलब ह्यूमंस एक वे में रहते हैं भाई, उनको एक इनर्शिया आ जाता है। हम सबको अपनी आदतों का इनर्शिया है। अगर हजारों लोगों की आदतों को जोड़ दें, लाखों लोगों की आदतों को जोड़ दें, करोड़ों लोगों की आदतों को जोड़ दें, फिर उन सबकी आदतों को चेंज करने जाएंगे तो वो एक इनर्शिया, इतना बड़ा इनर्शिया को ओवरकम करना, तो वो ओवरकम होता है। अगर एक टीम है मान लो 5 लोगों की, तो छोटी फोर्स बनी, उनके इनर्शिया को हम छोटी फोर्स से चेंज कर सकते हैं। मे बी हम उनको एक मेंटरशिप सेशन दे सकते हैं, किसी को फायर कर सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं नए बंदे को। लेकिन वहीं एक एरिया के कल्चर को चेंज करने के लिए बड़ी इवेंट्स का होना जरूरी होता है। आफ्टर दैट वो एरिया के इवेंट्स चेंज होकर नए बन जाते हैं, फिर और कोई 50-100 साल में कोई चीज़ होती है तो उसमें एक और नया कल्चर बन जाता है। धीरे धीरे कल्चर्स इम्प्रोवाइज्ड होते रहते हैं। एंड वहाँ का खाना भी उसमें मैटर करता है। लेट्स से कि मैं अगर हरियाणा की सोसाइटी को देखता हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ और हरियाणा 2 जगह पे बहुत ज़्यादा दिन स्पेंड किया और प्लस दिल्ली, तो 3 जगह के कल्चर को मैं देखता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार क्या अलग अलग कल्चर से क्या अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। तो वहाँ के कल्चर से जैसे कि खाना पीना अच्छा है, थोड़ा सा मतलब व्हाट वी सी इन द कल्चर ऑफ दैट प्लेस, वहाँ से इसीलिए खाना पीना अच्छा, थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा है, तो एक आउटपुट में हम मोर नंबर ऑफ सोल्जर्स वहाँ से देखते हैं, मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स या फिर जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं उनको हम वहाँ से देखते हैं। तो वो एक एरिया की आउटपुट है, ठीक है, एक कल्चर की आउटपुट है वहाँ से। दिल्ली के कल्चर में हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड देखते हैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस देखते हैं, तो यहाँ से कंपेरेटिवली चीज़ें कम हो पाती हैं, ठीक है। एंड मोर फोकस टूवर्ड, अगर दिल्ली में तो मैंने बहुत पार्ट्स में बांटा हुआ है, लेट्स नॉट कवर इन दिस वीडियो। तो कुछ सिस्टम्स बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ सिस्टम बहुत ज़्यादा लेजीनेस जनरेट करते हैं। वही अगर झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे तो वहाँ का सिस्टम कुछ अलग आउटपुट देता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा स्टार्टअप से हट के। बट हाँ, मतलब जो मुझे ये समझ आया है कि किसी भी एरिया का कल्चर चेंज होते रहता है आफ्टर सम ग्रेट इवेंट्स। अब हर्ष ने मेरे से जब कैमरा बंद हुआ उस टाइम एक चीज़ पूछी थी कि जब स्टार्ट करें, तो जो मैंने बीच में एक चीज़ बताई थी कि अगर कल्चर ख़राब हो जाता है तब सही करने के लिए क्या ऑप्शन होता है। बट जब स्टार्ट करें, लेट्स से एक टीम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर बेस्ट कल्चर शुरू से ही रख करके चलें, तो उसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो जब हमने शुरू किया था, मैं उसके अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि उस टाइम पे हम लोग एक ही चीज़ क्लियरली रख करके चल रहे थे कि भाई हम जो भी काम करेंगे खुद से, हम लोग हार्ड वर्किंग जो है वो होने वाले हैं, कहीं पे भी हम काम को बचा के नहीं चलेंगे। ये मैं एक टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मतलब मैं और मेरे को फाउंडर दोनों ने ये था कि बस अब हार्ड वर्क करना ही है, तो उसमें कोई है ही नहीं चीज़। दूसरी चीज़ वी डिसाइडेड कि हम यार मतलब किसी से ना झूठ या फिर इस टाइप की चीज़ें नहीं करेंगे। मतलब कहीं भी हम पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं या कुछ चीज़ें कर रहे हैं आपस में एम्प्लॉयज से हैं, क्योंकि वी स्टार्टेड फ्रॉम द बूट स्ट्रैप वाला पॉइंट। तो यार हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, इन हिंदी कि जो सच होगा हम उस वे पे चलते हुए चलेंगे। थर्ड चीज़ कि हम इंटरेस्टेड लोगों के साथ वर्क करेंगे, जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। हम ज़बरदस्ती पुल या पुश नहीं करेंगे किसी को। तो ये सारी चीज़ें हमने शुरू किया विद आवर क्लियर विजन एंड मिशन। विजन और मिशन को क्लियर रखते हुए कि भाई हम स्टूडेंट्स को जो दिक्कतें आती हैं, उस टाइम शुरू किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के अंदर। तो हमें विजन और मिशन का मतलब भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था, बट ये था कि DU में जो एडमिशन्स होते हैं उनके एडमिशन प्रोसेस में उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वी विल मेक ए बेस्ट 3 बेस्ट 4 कैलकुलेटर। तो बहुत डिफाइंड विजन मिशन के साथ काम शुरू किया था एंड हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं थी उस टाइम पे। बट जो मेरे को 3 चीज़ें सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि मैं इंटरेस्टिंग बंदे ढूंढता था, उनको हार्ड वर्किंग मैं खुद करता था तो मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता था। एंड एक वही है कि टीम के अंदर जो ट्रुथ वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाती है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो एंड अगर मैं अपने टीममेट के साथ भले ही वो गलत काम नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं कहीं बाहर कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम अब मेरा टीममेट भी यही सोचेगा कि ये बाहर ऐसा कर रहा है तो मेरे साथ भी कर सकता है। तो वो भरोसा नहीं करते, फिर लोग आपके टीम वाले ही आप पे भरोसा नहीं करेंगे। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और उस टाइम पे इतना कल्चर का आइडिया भी नहीं था, 2-3 लोग थे। बट हाँ, मेन जब मैंने शुरू किया लोगों को हायर करना, उस टाइम पे मैं बोलूँगा कि रियली में हम लोगों ने कल्चर डेवलप करना चालू किया।
जो कि शुरू में हमने गलत ही डेवलप कर दिया। अच्छा कल्चर हम उस टाइम डेवलप ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कल्चर की मोर नंबर ऑफ ह्यूमंस आएंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी। पहले तो मैं और मेरा भाई थे, मैं मेरा भाई वो टेक वाला था, इधर मेरे को प्रोडक्ट में क्या बनाना है मैं उसका विजन दिखा देता था और मार्केटिंग कर देता था। मार्केटिंग अपनी यूट्यूब वीडियो से कर देता था, वो अपना जितना डेवलपमेंट आता था डेवलपमेंट कर देता था, विजन की क्या बनाना है वो मैं बता देता था। तो दो लोगों के बीच में सिंपल सी बात थी, हार्ड वर्किंग है और दोनों इंटरेस्टेड है, विजन मिशन पता था और सच से काम कर ही रहे थे। तो फिर हमने जब लोगों को जोड़ा तो वी मेड अ टीम ऑफ अराउंड 20%। एंड जो मैं एक इंटर्न वाला एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पे पहली बार हमारा कल्चर फेल हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता था। हमने तो सारे ह्यूमंस को लाके सोचा जैसे डेडिकेटेडली हम काम कर रहे हैं सब लोग वैसे ही करेंगे, उसी वे में आउटपुट देंगे। फिर वहाँ से पता चला कि भाई प्रॉपर वर्क फ्लो डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए। कैसे टीम को तुम एक लर्निंग कल्चर में डालोगे, क्योंकि आप लर्न कर रहे हो डेली नई चीज़ें, आप चाहते हो औरों को भी लर्न करवानी है। तो वो भी हमने धीरे धीरे सीखा कि हम जब इंटरेस्टेड लोग लेके आएंगे उनके सामने हम चैलेंजेस रखेंगे कि तुम इतना कर सकते हो बट तुम इतना करो, तो वो अपने आप खुद को पुश करेंगे वहाँ तक जाने के लिए। अगेन अगर वो इंटरेस्टेड ना है, वो बोलेंगे इतना ज़्यादा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने हर एक चीज़ को डेवलप करने की शुरुआत की है। एंड आई विल से कि मैंने 4 साल में आई थिंक लास्ट 1 साल से इस चीज़ के ऊपर ध्यान से फोकस किया है, उसके अलावा तो मेरे को ही समझ नहीं आता था ये चीज़ें। एंड दैट्स वाई आई थॉट कि मैं जो लोग स्टार्टअप या टीम बना रहे हैं तो मैं उनको बिल्कुल देसी भाषा में समझा पा रहा हूँ कि कल्चर का मतलब क्या होने वाला है। और एक स्टार्टअप के अंदर अगर आप देखोगे ना, अगर पर्टिकुलरली मैं स्टार्टअप की बात करूं तो मैं 1-2 कंपनी से ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। बाय नेम अगर मैं बोलूँ तो जोमेटो एंड ब्लिंकिट, उनका जो टीम का कल्चर है ना, तो वो जिस चीज़ को सोचते हैं, सोचा उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं फटाफट। और वो एक टीम का पूरा कल्चर की वजह से हो पाती हैं ये चीज़ें, कि एक एक दिन का डिले नहीं करना है, कैसे अप्रोच रखना है, सोच लिया वो करना है, लर्न भी करते हैं, नई टीम को बिल्ड भी करते हैं, नए लोग आते हैं उनको अपनी जैसा भी वो लोग बनाते हैं, उसके बाद भी स्लो नहीं होने देते। द पेस एट विच वो फैल रही है उसके बाद भी वो अपने कल्चर को मेंटेन रखे हुए हैं। भले ही मैं डेली देखता हूँ तो एक बार बोलते हैं मुरादाबाद में भी ये पहुँच गए, हम यहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी पहुँच गए। और वहीं एक स्टार्टअप अपने कल्चर की वजह से इसलिए डूब गया कि उन्होंने मतलब अगर नाम ले सकूं तो मुझे बायजूस लगता है वो स्टार्टअप, जिन्होंने कोई अच्छा कल्चर नहीं बनाया। मैं जब था तो 12वीं वाले को भी बेच दिया यूपीएससी का कि कोई नहीं 2 साल बाद पढ़ लेना। और एक आई थिंक उनके फाउंडर्स ने ये नहीं बोला कि मेरे लिए यूज़र्स इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, नॉट द रिवेन्यू। तो उन्होंने एक ऐसा कल्चर बना के रखा जहाँ पे सबको ये दिखा कि एक कोर्स बेचने पे मेरे को 50,000 का बेचने पे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं कहीं भी बेचूंगा। तो वहीं से एक कल्चर का डिफरेंस आता है। एंड आई थिंक जो अच्छे स्टार्टअप या अच्छी टीम्स होती हैं वो बेचती तो हैं लेकिन उसी को जिसको ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो वैल्यू करती हैं चीज़ें। तो ये भी एक कल्चरल डिफरेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनके अंदर। सो अभी तक भाई मेरे को यही समझ आया है। एंड अगर हम यूट्यूब पे डालें, कोई देख रहा हो तो समझ मेरी ये भी समझ आ गया कि हर साल समझ बदलते रहती है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हो कि आपकी समझ के हिसाब से क्या समझ आया है और क्या एक्चुअल में कल्चर में अपन ऐड ऑन कर सकते हैं। और हो सकता है 1-2 साल बाद मैं कल्चर पे और ज़्यादा ज्ञान बटोर पाऊँ। ठीक है यार, ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, अच्छा चलो यार, थैंक यू।